अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ। और आज का मेरा जो व्लॉग है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी ना तो मैं कहीं आउटडोर गया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोकैड की ड्राइंग है। घबराएं नहीं, मैं आपको ऑटोकैड की बेसिक नहीं सिखा रहा और ना ही मैं आपको आर्किटेक्चर सिखाऊंगा। मैं सबसे मुनफरद लेक्चर लेके आया हूँ, बिल्कुल मुनफरद, जो आपको इंशाल्लाह बोर नहीं करेगा। और स्पेशली वो बच्चे जो स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं मैं इंशाल्लाह उनको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। कि कुवैत में स्ट्रक्चर बनता कैसे है, रूल रेगुलेशन क्या है, बल्दिया यानी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी ड्राइंग सबमिट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं। जैसे अभी हम एक लिस्ट बना लेंगे कि सबमिट क्या होता है। जैसे सबसे पहले डिपेंड होता है कि आपका कितने फ्लोर की बिल्डिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटी सी बिल्डिंग है, ये टॉयलेट्स हैं, ये 3-4 टाइप के टॉयलेट्स हैं, उनमें से ये एक बिल्डिंग है। ये टॉयलेट टाइप 1 है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट, ये आर्किटेक्चर बना हुआ है, यानी एक ग्राउंड फ्लोर है और एक इसकी रूफ है, यानी एक फ्लोर हुआ ये। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की लिस्ट ऑफ ड्राइंग बनाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में सबमिट क्या होगा। सबसे पहले सबमिट होंगे कॉलम्स एक्सिस प्लान। कॉलम्स एक्सिस प्लान सबमिट होगा। उसके बाद सबमिट होगा फाउंडेशन प्लान, जो कि फाउंडेशन प्लान बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। उसके बाद ग्राउंड बीम्स प्लान, उसके बाद रूफ प्लान, या आप कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान जैसे आप समझ गए, सबसे पहले कॉलम एक्सिस प्लान बनेंगे, फिर फाउंडेशन प्लान, फिर ग्राउंड बीम्स और रूफ प्लान। उसके बाद कुछ और ड्राइंगें भी बनती हैं, जैसे कॉलम्स डिटेल्स। ये एक शेड्यूल होता है। डिटेल्स ही मैं इसको एक शेड्यूल बोलूँगा। एक शेड्यूल यानी कि आपका जैसे टाइप्स कितनी है, जैसे C1 है उसका साइज़ क्या है, C2 का साइज़ क्या है, C3 कॉलम का साइज़ क्या है, या आपकी एक भी टाइप हो सकती है, तो आप उसको एक शेड्यूल की सूरत में देते हैं। उसके बाद बीम्स प्लान, बीम्स शेड्यूल। इसमें दो टाइप के होते हैं, सिंपल बीम्स होते हैं और कंटिन्यूस बीम होते हैं। सिंपल बीम का शेड्यूल और कंटिन्यूस बीम का, इसलिए मैंने इनको बीम्स शेड्यूल लिख दिया है। उसके बाद कुछ होती हैं टिपिकल डिटेल्स। टिपिकल डिटेल्स जैसे कि कॉलम के अंदर स्टीरअप्स कैसे होंगे, बीम्स के अंदर स्टीरअप कैसे होंगे, ये टिपिकल होते हैं। ये जो बल्दिया मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी एक पैटर्न सेट कर दिया हुआ है। उसने टिपिकल बता दिया हुआ है कि उनको किस स्टाइल में, किस पैटर्न में चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब हम इंशाल्लाह पूरी ड्राइंग को प्रिपेयर कर लेंगे, फ्रेम में लगा लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर डिटेल्स दिखाऊंगा। तो जैसे आप समझ गए, फर्स्ट नंबर पे हम कॉलम एक्सिस प्लान, फिर फाउंडेशन प्लान बनेगी, फिर ग्राउंड बीम्स प्लान है, फिर उसके बाद रूफ प्लान है। ग्राउंड बीम्स प्लान को शनाजात भी कहते हैं, यानी कि आपकी ग्राउंड की जो दीवार होगी उसके नीचे बीम्स बनेंगे जो कि वो दीवारों को कैरी करेंगे। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ये जो दीवार है ये कैरी किस पे होगी, हमारे जो बीम्स बनेंगे ग्राउंड बीम्स उसके ऊपर। फिर उसके बाद रूफ जो छत को कैरी करेगी उसके प्लान बनेंगे, या उसको ग्राउंड फ्लोर प्लान भी कहते हैं। कुछ दफ्तरों में इसको ग्राउंड फ्लोर प्लान कहते हैं, कुछ इसको रूफ कहते हैं, यानी मेन आपकी छत। उसके बाद कॉलम्स शेड्यूल है, बीम शेड्यूल है और टिपिकल डिटेल्स है। अभी आपके सामने आर्किटेक्चर की ये दोनों ड्राइंगें पड़ी हुई हैं, ग्राउंड फ्लोर है और रूफ है। मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँगा ताकि हमारी जो आर्किटेक्चर की मेन ड्राइंग है वो बिल्कुल सही रहे। तो इसमें से हम ये डायमेंशनें वगैरह
ये डायमेंशनें हमने डिलीट कर दी। उसके बाद ये विंडोज़ हमें नहीं चाहिए, विंडो के टैग्स ये भी हम रिमूव कर देते हैं। इनको आप आइसोलेट करके तो इजीली डिलीट कर सकते हैं, जैसे आप विंडोज़ के टैग हमें नहीं चाहिए। ये सेक्शंस के टैग ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने रिमूव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो आर्किटेक्चर ने कॉलम पहले लगाए हुए हैं हम उन्हीं को सेम जगह पे कॉपी करेंगे और उनका हम प्रॉपर साइज ले लेंगे। अभी ये जो हैच वगैरह है ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये भी हम रिमूव कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट हो गई, अभी ये इजीली रिमूव हो जाएगा। मैं आपको बेसिक ऑटोकैड की नहीं सिखाऊंगा, क्यों, मेरा लेक्चर जो भी देखेंगे एटलीस्ट वो ऑटोकैड चलाना जानते हों, क्यों बेसिक में फिर बहुत टाइम जाएगा। बेसिक के लिए तो यूट्यूब के लेक्चर्स बड़े पड़े हैं, तो मैं वो दोबारा एक ही पैटर्न का वीडियो नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जो कि किसी को फ़ायदा भी हो। और वो मेरे इंशाल्लाह ये 5-6 जो लेक्चर होंगे वो देखेगा तो एटलीस्ट वो बल्दिया की ड्राइंग बना सकेगा, जो सबमिशन ड्राइंग होती है ना उसको इजीली प्रिपेयर कर लेगा इंशाल्लाह। अभी बढ़ते हैं कॉलमों के साइज़ की तरफ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कॉलम ये हमें इंजीनियर डिज़ाइन करके देते हैं। हमें साइज़ दिया होता है कि ये कौन सा टाइप है, C1 है, C2 है, इसका साइज़ क्या है, तो हम उसके हिसाब से ये कॉलमों के नाम डाल देंगे। जैसे अभी मेरे पास जो पेपर हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। C1 का साइज़ है 40/60, तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम 40/60 लगा लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, हाँ ये ऑलरेडी 40/60 लगे। होता क्या है, आर्किटेक्चर ने कॉलम फिक्स किए होते हैं, हम बस उनको ओरिजिनल साइज़ में करते हैं। अभी आप जो ये साइज़ देख रहे हैं इसलिए ओरिजिनल है कि हम इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको कॉलम्स लगाना बता दूं। जैसे ये ग्रिड्स हैं उसके हम रिस्पेक्ट करेंगे, ये जो आर्किटेक्चर की दीवारें हैं इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये जो विंडोज़ हैं इसके अंदर कॉलम नहीं आने चाहिए, कॉरिडोर के अंदर कॉलम नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल एक, क्यों, टॉयलेट्स ऑलरेडी बड़ी छोटी जगह है, तो इसमें से हमने कम से कम जगह यूज़ करनी है। और ये कोई इतनी हैवी भी बिल्डिंग नहीं, इसलिए हमने बड़े रीजनेबल साइज़ के कॉलम डाले। ये हमारा C1 कॉलम आ गया। अभी हम इसका एक इधर से एक टेक्स्ट कॉपी किया और इसका टैग रख दिया ताकि हमें पता हो कि ये C1 है। उसके साथ जो दूसरा कॉलम है वो भी C1 है, तो जैसे पहले का साइज़ है ऑलरेडी तो वो भी साइज़ में लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा कॉलम है वो है C2। C2 का साइज़ है जो इंजीनियर ने दिया हुआ है 40/40। 40/40 ये देखें, 40/40 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह हमारे 3 कॉलम हमें बनाने नहीं पड़े, ये ऑलरेडी फिक्स हो गए। नीचे आते हैं, ये जो कॉलम है ये भी है C2। जैसे हमने पहले C2 लगाया वो भी 40/40 और ये भी 40/40 का। उसके साथ वाला कॉलम C1 अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी इधर फिक्स किया है, तो इसका साइज था 40/60। अभी आते हैं हम इधर, ये जो लाइन में आखिरी कॉलम है ये भी C2 है और ये भी 40/40 है। उसके बाद ये कॉलम ये C1 होगा, जैसे कि आपको शेप से नज़र आ जाएगा, और मेरे पास इंजीनियर ने जो डिज़ाइन दिया उसे में भी C1 है। C1 का साइज़ आप वेरीफाई कर लें। अब हमारे पास बचे हैं 2 कॉलम, और ये आपको जैसे स्क्वायर हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि ये C2 ही है। फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, C2 40/40 और ये C2 40/40।
C2 40/40। अब आप अगर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कॉलम फिक्स हो चुके हैं, यानी हमारे ग्राउंड के ऊपर कॉलम फिक्स हैं। यही कॉलम हमारे फाउंडेशन के अंदर जाएंगे, इसी से हमारा कॉलम एक्सिस प्लान बनेगा और इसी के ऊपर हमारे मेन जो रूफ के बीम होंगे, जो कि बीम हम इस लेवल पे डालेंगे। ये लेवल है हमारा +0.00। हमेशा क्या होता है कि हम फिनिशिंग फ्लोर से 10 सेंटी नीचे जाते हैं। जब मैं ग्राउंड फ्लोर के आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो छत है ये है +3.33, यानी ये 3.3 हाइट है फिनिशिंग से। तो हमें पता चल गया कि हमने कॉलम कैसे फिक्स करने हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊं। अभी आप जब भी कॉलम फिक्स करेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि आपका कॉलम दीवार के अंदर हो। ये देखें दीवार के अंदर है, ये प्लॉट लाइन है हमारी, इससे बाहर ना हो। ये हमारा टॉयलेट है, टॉयलेट ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, जैसे 1 मीटर 5 सेंटी है। तो रिस्पेक्ट करनी है कि टॉयलेट्स के अंदर ना चला जाए। क्यों अंदर जाएगा तो वो 5 सेंटी 10 सेंटी छोटी होगी, तो फिर जो बल्दिया पे ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखें ये ऑलमोस्ट मिरर है, ये जो पूरा है इस साइड पे मिरर है ये एरिया। डिफरेंस क्या है कि ये आप देख सकते हैं ये मिरर है, पूरा मिरर है। तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना भी इजी हो जाएगा। कॉलम इसलिए हमने ये कॉलम मिड में लगाए हैं कि हम जब हाफ स्ट्रक्चर बनाए तो इसको इजीली हम इस साइड पे भी मिरर कर सकते हैं। और ये आप देखें ये मेल टॉयलेट्स हैं और ये फीमेल टॉयलेट्स हैं। अभी दोबारा रिपीट कर दूं, कॉलम्स लगाना 2 मिनट के अंदर मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। आर्किटेक्चर ने कॉलम्स लगाए होते हैं, हमने बस जो हमारे स्ट्रक्चर के इंजीनियर ने डिज़ाइन किए होते हैं वो हमें कॉलम देता है और हम कॉलम ओरिजिनल साइज़ में डाल देते हैं। जैसे C1 मैंने आपको बताया, इसका साइज़ 40/60, C1 ये 40/60, C2 40/40, ये C2 40/40, C1 C2 C1 C2 C2, यानी अब हम इसको कॉलम एक्सिस प्लान हम बना सकते हैं। कॉलम एक्सिस प्लान कैसे बनाएंगे? हम इसको कॉपी करेंगे पूरे को और इसके नीचे एक टैग लिख देंगे कॉलम एक्सिस प्लान। ये जो बच्चे देख रहे हैं सबको पता होगा कि ये कैसे बनाते हैं, ये लिखते कैसे हैं, अंडरलाइन कैसे आएगी वो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि ये टेक्स्ट और कॉलम को फ्रीज कर लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें हम उसको रिमूव कर देंगे। क्यों? हमें सिर्फ कॉलम एक्सिस लाइन चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये D1 01 02 03 A B C, इसको कहते हैं ग्रिड्स। ये ग्रिड्स आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर में भी डेफिनेट इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने ये कॉलम फिक्स किया है, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको कैसे पता चलेगा कि ये कॉलम की लोकेशन क्या है? लोकेशन उसको ऐसे ही पता चलेगी कि जैसे ये हमारा 01 ग्रिड है और हमारा कॉलम का जो एज है उसको 20 सेंटी है इधर से, तो बाकी कितना बचा? 20, तो ये 40 हो गया। अभी ए ग्रिड से डिस्टेंस कितना है? 40 प्लस 20 60, तो हमारा कॉलम क्या हो गया? 40/60 का। तो वो जब साइड पे ग्रिड्स लगाएगा तो उनको अंदाजा होगा कि हमने कॉलम किधर फिक्स करना है और एक्स और वाई में इसकी डायमेंशन क्या होगी। ये आप देख सकते हैं, ये वाई है और ये एक्स है, यानी एक्स में 20-20 और वाई में 40-20। सबसे पहले साइड पे ग्रिड्स लगती हैं, फिर उसके बाद कॉलम्स फिक्स किए जाते हैं। जैसे यही डायमेंशन हम इधर रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये 20 अभी दूसरा 20 और 40। अभी आप हैरान होंगे कि ये ऐसे क्यों है, यानी इसकी एक जैसी डायमेंशन क्यों नहीं आई। ये 20 सेंटी अबव है और ये 20 सेंटी डाउन क्यों है? ये आर्किटेक्चर की डिमांड है। ये आप देखें तो आर्किटेक्चर की डिमांड है। यहाँ पर उसको कॉलम बाहर
आर्किटेक्चर की डिमांड है, यहाँ पे उसको कॉलम बाहर चाहिए और यहाँ पे अंदर चाहिए। अगर हम एक ही लाइन में कॉलम लगा देंगे तो वो जो एलिवेशन है ये टॉयलेट का वो ख़राब हो जाएगा। यानी अगर आप अब एलिवेशन में आपको दिखाऊंगा बाद में, इसकी एक खूबसूरती और बड़ा, ये जो आपका पोर्शन है ये बाहर निकला हुआ है और ये जो पोर्शन है ये अंदर है। तो हमें आर्किटेक्चर की रिस्पेक्ट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने ग्रिड्स, मैं आपको ग्रिड्स लगानी भी सिखाऊंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। इसी में मैंने कोशिश की है कि कम टाइम के अंदर मैं आपको बता दूं। जो अच्छे ऑफिस हैं उनमें ग्रिड्स लगी होती हैं। हाँ, छोटे ऑफिस हैं उनमें नहीं भी लगाते तो मैं आपको ग्रिड्स लगाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं आपको ग्रिड्स लगाना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उम्मीद है अभी आप ये सब डायमेंशनें कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे 20, 20, 20। अभी हम इसी को एक पॉइंट से कॉपी लेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। ये हमारा 20, 20, ये भी, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कॉपी करके, ये हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। बस ये ग्रिड्स में इसका 10 सेंटी का फ़र्क है। 0.1, ये देखिए, ये इसका हम तो इसी तरह आप खुद भी डायमेंशन लगा सकते हैं। अभी आपको जैसे क्लियर हो गया होगा कि कैसे लगानी। ठीक है दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया कि हमने कॉलम्स कैसे फिक्स करने हैं और उनकी ग्रिड्स और डायमेंशन कैसे लगानी है। ये हमारा कॉलम एक्सिस का प्लान रेडी है। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ। पार्ट 2 हमारा जो स्ट्रक्चर का है जल्दी। थैंक यू।